नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और पार्ट 3 परीक्षा जो है, जो कि 30 तारीख से शुरू हो चुकी है, 30 दिसंबर 2022 से। और ये परीक्षा जो है अब 12 जनवरी 2023 तक चलेगी। तो आपको जो है आज इस वीडियो में जो बताने वाले हैं कि जो कल परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें कैसी कॉपियाँ दी गई हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और आज का जो रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हेडलाइन में आप देख रहे हैं, BRABO ओएमआर शीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की भी नहीं थी जगह। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा में जो है बाँटी बिना लोगो वाली कॉपियाँ, जो मतलब यूनिवर्सिटी का जो लोगो होता है वो नहीं लगी थी कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक तो अखबार ने ठीक पंच लाइन मारा, लेकिन ठीक इसके नीचे जब आओगे तो लिखा हुआ है, BRA बिहार पार्ट 3 परीक्षा विद्यार्थियों को जो है बिना लोगो वाली कॉपी बाँट दी गई। केंद्रों पर जो है बिना बीवी के लोगो वाली कॉपी को देख करके परीक्षकों के साथ-साथ जो है विद्यार्थी भी जो है हक्के-बक्के रह गए। हालाँकि छात्रों को कोई हक्का-बक्का होने का ज़रूरत ही नहीं था। हक्के-बक्के तो आप तब रह जाते जब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता। परीक्षकों ने जो है इसकी सूचना जो है केंद्र अधीक्षकों को दी। भले दी नहीं दी, लेकिन पेपर में छाप दिया था। उन्होंने भी जो है जानकार जाकर देखा तो कॉपी पर जो है बीवी का कोई लोगो नहीं लगा था। ओएमआर शीट पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने को जगह नहीं दी गई थी। हालांकि कई ऐसे सेंटर से जो है सुनने में आया कि वहाँ पे टीचर बोल दिए, जो मना रहा है भरो, बाकी हमसे मत पूछो और हमको नहीं पता है। तो इसी के चक्कर में रिजल्ट जो है पेंडिंग में छात्र एवं छात्राओं का जाता है। और कई छात्र एवं छात्राओं ने ओएमआर शीट के ऊपर कई गलतियां करी हैं और वो बार बार ऐसी गलतियां करेंगे। इसको जो है आपको थोड़ा अवॉइड करना है। तो इसके लिए जो इस वीडियो में मैं ओएमआर दिखाऊंगा और उसे देख करके आप घर पे एक बार फॉर्मेट ड्रॉ करके अच्छे से जो है ध्यान में रख लेना। जैसे कि कुछ रट्टा मार रहे होते हो और एकदम लाइन बाय लाइन रट जाते हो, वैसे ही ओएमआर को भी रट लेना। क्योंकि कई छात्र एवं छात्राओं का आया है कि सर देखिए, हमने तो ईयर में गलती कर दिया, रजिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया, तो अब क्या होगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप लोगों के, वो प्रीवियस ईयर से ही जो पूछे जा रहे हैं उठा करके। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक आपको अपने सब्जेक्ट का परचेस करना है और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, या शब्दों में जो है आपका हेर फेर रहेगा थोड़ा क्वेश्चन में, बाकी ज़्यादा कुछ बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक अगर अभी तक के नहीं परचेस करा है तो क्वेश्चन बैंक परचेस कर लेना है। परचेस कैसे करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके जब आप परचेस करेंगे, क्लिक शॉप जो है कैपिटल में जो है कूपन कोड लगाएंगे। कूपन कोड लगाने के बाद आपको जो क्वेश्चन बैंक PDF फॉर्मेट में रिसीव हो जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लो। जो जो VVI के लिए पूछ रहे हैं इकोनॉमिक्स वगैरह का, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी का भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, क्योंकि हिंदी वगैरह में थोड़ा टफ होता है कुछ भी गेस करना। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो है टॉप क्वेश्चंस देख जाओ, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ अलग आएगा नहीं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र अधीक्षक ने बताया कि पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि कॉपी पर बीवी का लोगो नहीं है। कॉपी देखकर यह भी पता नहीं चल रहा था कि परीक्षा की कॉपी है। एक केंद्र अधीक्षक ने जो है संदेह जताया कि ऐसे सादी कॉपी की जगह पर अगर कोई छात्र बदल करके कोई दूसरा कॉपी रख देगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये परीक्षा की कॉपी है या किसकी कॉपी है। हालांकि ये सब बेतुकी बातें हैं, ठीक है। और बताया कि पार्ट 3 परीक्षा के लिए जो है आई कॉपी में जो है मुहर की भी जगह नहीं थी, तो कहीं पे भी मुहर मार दिया गया कॉलेज का। और बताया गया कि 90,000 छात्र एवं छात्राएं जो है शामिल हुए हैं और इसके लिए जो है 43 केंद्र बनाए गए हैं। यही सब बातें हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या लिख दिया गया है, परीक्षा केंद्र पर जो है नहीं थी पुलिस, मोबाइल लेकर घुसे छात्र एवं छात्राएं। तो यहाँ पर जो है ये जोर जोर से चिल्ला के सारा स्कीम बता रहा है कि भाई पुलिस भेज दो हर एक परीक्षा केंद्र पे, जहाँ पर कि चेक इन हो जाए, ठीक है। क्योंकि कल जो है पुलिस जो भी जितने भी थे सब जो है इलेक्शन की जो काउंटिंग में लगे हुए थे और एक पिन से जो है स्टेपल करके जो है गाथी गई है कॉपियाँ। और पहले जो है सिली सिलाई कॉपियाँ आती थी आप लोग की, आप लोग देखे होंगे कि सिल करके दी जाती थी। तो पहले यारा सिली सिली वाली कॉपियाँ होती थी, अब जो है आपको सिर्फ एक पिन वाली कॉपियाँ ही देखने को मिलेंगी। कुछ लोग तो पन्ना भी फाड़ लेते हैं। मेरे टाइम पे जब एक पिन वाली कॉपी थी तो कई छात्र ने करा था, पन्ना ही उड़ा दिया उसमें से। तो ऐसा मत करना, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ। और हर बार नई कॉपी मंगाई जाती है, यही सब जो है बता दिया गया है। और यूनिवर्सिटी के भी मन में क्या चलते रहता है पता नहीं। और कुछ केंद्रों पर जो है पुरानी कॉपियाँ ही बांटी गई है, ठीक है। तो जो मैंने OMR सीट जो है बहुत लोगों को दिखाया, तो वही OMR जो है
उन लोगों को देखने को मिला था, मतलब जो पार्ट 2 में कॉपी मिली थी वही कॉपी उन लोगों को जो पार्ट 3 में मिली थी, क्योंकि कॉपी का शॉर्टेज भी हो गया था। अब लीजिए, ऐसा भी जो हो जाता है। और यहाँ पे जो है आज मैं बता देना चाहता हूँ कि सीनेट की जो है बैठक है, इसी की वजह से जो आज का परीक्षा रद्द हुआ था। 11 बजे से प्रवेश होगा और बड़ी बड़ी बजटें जो है पास होंगी, मुर्गा मुसल्लम जो है चलेगा, वो मैंने आपको पहले बताया ही था। वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि रिपोर्ट देख रहे हैं, बिहार बीवी सीनेट आज हंगामेदार होगी बैठक। खूब हल्ला होता है, हंगामा होता है, लेकिन शाम में तो एकदम पार्टी पार्टी होती है। और कल भी नया साल है, तो आज तो रात भर पार्टी हो रही है, चलेगा। और यहाँ पे देखिए कि बिहार विश्वविद्यालय में जो सीनेट की बैठक शनिवार को बीवी सीनेट हॉल में जो है होगी। और इसमें अगले वित्तीय वर्ष की जो बजटें वगैरह पास होंगी, बहुत सारा बजट पास होता है, करोड़ों करोड़ों का बजट पास होता है, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और एक बार तो स्विमिंग पूल के लिए भी कुछ बजट पास हुआ था कि इतना लाख का जो है और इतना करोड़ का एक स्विमिंग पूल बनेगा, जिसमें कि जो है मेंढकें नहाएंगी। कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मेंढक, पता ही नहीं चल रहा है अब तो इसके बाद जो है देखिए, अब हम ओएमआर दिखा देते हैं यार। कॉपी जो है आपकी कैसी रहेगी, तो जैसा कॉपी पे आप घर में लिखते हैं वैसा ही कॉपी रहेगा। ओएमआर शीट पे सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर आप ऊपर में जैसे देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखना रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखना है। जस्ट उसके नीचे जो है कौन सा पेपर हो रहा है, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, जो भी हो रहा आप लिख लेंगे। नीचे में उसके जो है डेट लिखना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे आते हुए आपको जो सब्जेक्ट नेम लिखना है इस कॉलम में, यहाँ जो देख रहे हैं सब्जेक्ट नेम लिखना है, आपका जो भी सब्जेक्ट नेम रहेगा वो लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट का नाम, आपका जो भी नाम रहेगा, आपका स्टूडेंट का तो नाम एक बॉक्स में ऊपर में आ ही नहीं रहा था, तो नीचे जो है करके उनको लिखना पड़ा। बहुत दिक्कत हुआ बहुत छात्र छात्राओं को। कई छात्राओं ने और कई छात्रों ने बोला कि हम नाम ही लिखना छोड़ दिए हैं। मतलब ऐसा भी होता है क्या कि अपना नाम ही लिखना छोड़ दोगे? मैं अपना नाम भी भूल गए भाई, ऐसा कैसे चलेगा? तो ऐसे में क्या होगा कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाने का चांसेस बढ़ जाएगा, अगर आप अपना नाम नहीं लिखते हो तो। ठीक है, आप एडमिट कार्ड पे आपका नाम छपा है, तो आप भाई उस वहाँ से देख के तो लिख ही सकते हो ना कि ये भी नहीं आता है। मजाक कर रहा हूँ। जिन्होंने छोड़ा है उनके लिए कुछ रिपोर्ट है कि परीक्षा नियंत्रक जी ने बोला है कि पहली बार अगर आपने परीक्षा में ओएमआर शीट भरने में गलती करी है तो उसे करेक्शन करवा दिया जाएगा। हर एक केंद्र अधीक्षक को बोला गया है कि ऐसे छात्र छात्राओं की कॉपियाँ देख ले, जांच ले, जिनके पे कुछ एरर हो या किसी ने कुछ भरना छोड़ दिया हो, तो वो चीज़ें भर के ही जो है आप फिर भेजेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी को जाती है कॉपियाँ सील्ड होकर के, तो उसे जो है ठीक कर लेना रहेगा इस सेंटर पे ही। तो जिनका भी छूट गया वो घबराए नहीं, आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। लेकिन अब ऐसा ऐसा ब्लेंडर मत कर देना कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत लिख देना और नाम ही गलत लिख देना, तो ऐसे दिक्कत होता है। एक का आया था कि मैंने टाइटल कुछ और लिख दिया है, हालांकि आपके रोल नंबर से वो फाइंड कर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डी लिखा हुआ है यानी कि डेट, लिखा हुआ है यानी कि मंथ, और वाई लिखा हुआ है यानी कि आपका ईयर। कई छात्र अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ईयर में जो है लिख देंगे 2022 ही। ठीक है, अब 23 में आपका परीक्षा होगा, ये ध्यान में रखना। 2-3 लिखना, ये नहीं कि 2-2 लिख देना। आदत होती है ना हमारी कि 22 लिख रहे हैं तो 22 ही लिखते चले जाएंगे। तो भाई अब जो है ईयर चेंज होने वाला है, आज 31 तारीख, आखिरी दिन है ये 2022 का। ठीक है, और मंथ होगा 01, डेट होगा 02, जो अगली परीक्षा होगी इसका 03 को दे रहे हो तो 03, और नीचे गोला भर देना उसी अनुसार। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो पेपर नंबर पूछा जा रहा है, तो ये 2 कॉलम आपको छोड़ने के लिए कहा जाएगा। ठीक, इसके नीचे जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बोला जाएगा। कई सेंटर्स पे क्या किया गया है कि जहाँ पे नंबर्स हैं वहाँ पे गोला करवाया गया है, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट है उसको छोड़ देने के लिए कहा गया है। हालांकि अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले टाइम में मैंने एग्जामिनेशन दिया था, तो उस टाइम भी ऐसा ही ओएमआर हमें जो है देखने को फर्स्ट पेज पे मिलता था। तो बोला जाता था कि जहाँ नंबर है वहाँ पे गोला कर दो, अल्फ़ाबेट है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो जहाँ पे बोला जा रहा है वहाँ पे छात्र छात्राएँ कर रहे हैं, जिस सेंटर पे बताया जा रहा है। जहाँ पे नहीं बताया जा रहा है वहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे 20 का ही जो है 2 नीचे कॉलम दिया हुआ है गोला करने के लिए, तो ऊपर आप 20 ही लिखेंगे। और 19 यानी कि ये सेशन पूछ रहा है। कई छात्र कह रहे हैं कि यहाँ पे भैया हमने ईयर ही लिख दिया है, 2022 लिख दिया। नहीं, आपको 22 नहीं लिखना है, ये रजिस्ट्रेशन ईयर पूछ रहा है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है उसमें कौन सा ईयर है। तो 19 पहला जो आपका है या आखिरी में लिखा हुआ है 19, तो 19 आपका ईयर है। 19 में आपका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था, 19 लिखेंगे और नीचे घेरा कर देंगे। जो एक्स स्टूडेंट होंगे वो अपना 18 लिखेंगे। अब चलिए नीचे यहाँ पे आते हैं, तो स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट रोल नंबर अपना लिख करके नीचे जो है इस बॉक्स में जो घेरा करेंगे आप, रंग से भरेंगे। कॉलेज कोड आपको बताया जाएगा, सेंटर कोड आपको बताया जाएगा, वो देख करके आपको यह सुन करके लिख लेना रहेगा। ठीक है,
और जस्ट उसके नीचे जो है सिटिंग, यानी कि आपका कौन सा सिटिंग में परीक्षा आ रहा है, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में, उसमें आप गोला कर लेंगे। जस्ट उसके नीचे सिग्नेचर, किसी का सिग्नेचर वगैरह अगर रह गया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है वो सब उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आप रोल नंबर और कॉलेज कोड, सेंटर कोड, रजिस्ट्रेशन ईयर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सही सही भरना, अपना नाम सही सही भरना, सब्जेक्ट का नेम सही सही भरना। हालांकि जो सब्जेक्ट कोड वगैरह तो आपका क्वेश्चन पेपर पे है वो बहुत बड़ा है। अगर केंद्र पे बोला जाता है कि साइड में लिख दो या कहीं पे भी, तो वो आप जो वहाँ से सुन करके समझ करके भर लेना, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।